बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। सुबह जी 7:50 हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक दो दिन से सूरज जो है वो बड़ा आबोताब के साथ निकल रहा है। धुंध बिल्कुल नहीं है। हाँ, ठंडक होती है, कोहरा वगैरह सुबह सुबह होता है, उससे ठंडक होती है। लेकिन जो ही ये सूरज अपने जोबन पे आएगा, यानी तकरीबन 9 बजे के करीब, अभी 8 बजने वाले हैं, 1-1.5 घंटे में ये पूरी आबोताब में होगा और हर चीज़ जो है उसकी नमी खुश्क हो जाएगी और जानवर इस माहौल में बड़ी अच्छी फीड भी उठाते हैं और खुश भी रहते हैं। तो आज की वीडियो हम कैप्चर करेंगे ख़ास तौर पे कुर्बानी के बकरों के हवाले से। ज़ाहिर बात है कि ये जो मौसम अब चल रहा है, जिस कंडीशन में अब हम दाखिल हो चुके हैं, अब ये केयर के दिन हैं कुर्बानी के बकरों के। जो फार्मिंग कर रहे हैं कुर्बानी के लिहाज से, कुर्बानी का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल कारआमद वीडियो होगी। हमने कोशिश ये करनी है कि अब मैक्सिमम फीड उठवाएं इनसे। तो उसका तरीकाकार ये है, मैंने वैसे इनके लिए एक ख़ुद वंडा तैयार करवाया हुआ है, वो मैं इनको अब डाल रहा हूँ। इस साइड पे ज़्यादातर मेरे बकरे ही हैं, ये इसको खाते हैं जी सुबह सुबह। पहली खुराक में इनको ये वंडा दे रहा हूँ। इसके अंदर वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आम हालत में डालता हूँ, लेकिन चूंकि पैलेट शेप में बनवाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि हम इसके अंदर मिनरल मिक्सचर और शीरा जो होता है, मिठास, वो साथ अटैच कर देते हैं। इससे जानवर जो हैं वो थोड़े मोटे होना शुरू हो जाते हैं। है इसमें यही गंदम, मकई, चोकर, राइस पॉलिश, ये 4-5 चीज़ें हैं और इसके साथ ये शीरा मिक्स हुआ है और मिनरल मिक्सचर इसमें मिला के ये पैलेट शेप में बना दिया गया। तो ये चूँकि मैंने अभी सुबह इनको डाला हुआ था तो ये सामने आ गया, मैंने फौरी पहले इसके बारे में आपको बता दिया। लेकिन जो बुनियादी बातें हैं जिनका हमने ख्याल करना है इस इनकी खुराक को इनके ऊपर इस्तेमाल करने से पहले, वो है जी डिवर्मिंग। अच्छा, अब होता ये है कि बहुत दफ़ा दोस्त है बाब ये भी पूछ रहे होते हैं कि ये डिवर्मिंग क्या होती है, तो मैं ये भी डिटेल से बता दूं। जारी बात है कि हर तरह के बंदे मौजूद हैं, फिर कुछ जो है वो उनका मजाक भी उठाते हैं, जोक भी करते हैं, मेरे बारे में भी बातें करते हैं। तो वह हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन हमने जो है वो हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करनी है। एक बकरा जी मेरा इधर है, ये उधर से फलांग जाता है दूसरी साइड पे, इसलिए मैंने इसको इधर रखा हुआ है। बकरे भी आपको दिखाता जाऊँ, ये वाइट कलर में ये मौजूद है और छोटे बड़े मिला के 6 दूसरी साइड पे हैं, यानी टोटल 7 जानवर है मेरे पास। डिवर्मिंग मैंने इनकी कर दी है। आप लोग भी अगर आपको 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया है, अब मैंने मैक्सिमम इनको 1.5 महीना देना है, यानी वक्फा डिवर्मिंग के दरमियान, इससे ज़्यादा मैंने नहीं देना। उसकी भी मैं रीज़न आपको बताऊँगा। ये इधर है जी 3 ये खड़े, ये भी मेरी परचेजिंग है। ये जो पहला खड़ा है ये दोनों मेरे घर के हैं, ये जो खड़े ये बकरे जो, और ये भी मेरी परचेजिंग है, ये छोटे भी और ये बड़ा भी। ये 3 ये खड़े हैं, 3 ये हैं, एक ये बड़ा है और एक दूसरी साइड। किसी अच्छे डिवर्मर से, किसी भी डिवर्मर से, नेल्जॉन प्लस से कर दें, थंडर से कर दें, जो आपको अवेलेबल हो, एल्बेंजोल मिल जाए, उनसे इनकी डिवर्मिंग करें। जो डोज ऊपर दी गई है उसके मुताबिक इनके बॉडी वेट के लिहाज से इनकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग करने के बाद वेरी नेक्स्ट डे एवरमेक्टन आईमैक प्लस अच्छी कंपनी का जो है उसको थोड़ी देर, अब तो वैसे ज़रूरत नहीं है फ्रिज में रखने की, वैसे बाहर रखें। सुबह अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा हो जाए और सुबह के टाइम में, ठंडक के टाइम में वो इनको लगा दें। अगर तो आप पहली मरतबा लगा रहे हैं, मतलब वक्फे से लगा रहे हैं, कोई 2-3 महीने हो गए हैं, तो आप 2-2 सीसी लगाएं इनको ज़ेरे जिल्द, जो है 2-2 ml ज़ेरे जिल्द बकरों को वो लगा दें और फीड जो है वो इनको देनी शुरू कर दें चारे के साथ। जब आपने फीड स्टार्ट करनी है, मैं बारहा कहता हूं कि खुराक का तरीक़ाकार जो है उसका बड़ा इंपैक्ट होता है जानवरों की सेहत के ऊपर। इनको खुराक 1 पाव से शुरू करें, एक टाइम 1 पाव। मैं वैसे अर्ली मॉर्निंग में दे रहा हूं, इस टाइम इनको ये खुराक दे देता हूं, ये जो मैंने वंडा इनके लिए तैयार करवाया अब स्पेशल जो है। दूसरा, अभी मैंने इनके साथ स्टार्ट करना है, अभी किया नहीं है, मैंने लेके आना है, वो हमने इनको देना है जी यीस्ट पाउडर हाजमे के लिए, आधा चम्मच। मैंने वो भाई के पास देखा है, उन्होंने बकरों के ऊपर वो फार्मूला इस्तेमाल किया और उनके माशाल्लाह जानवर बड़े अच्छे हैं। जो चीज़ अच्छी होती है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
हमारा ये वीडियो का पर्पज़ एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, तनकीद का निशाना बनाना नहीं है। देखें, मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ या मेरे पास जो जानवर हैं वो हर किसी के मेयार के मुताबिक पूरे नहीं हो सकते, और ना ही हम पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को सबके मुताबिक अपनी खुराक को और अपने जानवरों को ढाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जारी बात है कि कोशिश हमारी ये है कि हम मिलजुल के एक दूसरे को हेल्प आउट करके इन चीज़ों को बेहतर कर लें। तो वो यीस्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं उसका रिजल्ट देख चुका हूं। तो आप लोग भी वो यीस्ट शुरू में अपने जानवरों को, यानी बेशक 10-15 दिन दे दें, लगातार दें, उससे जानवर का जो निज़ाम इन्हज़ाम है, डाइजेशन की जो पावर है वो अच्छी हो जाती है और ख़ुराक जो है वो उनकी जुज़्वे बदन होने लग जाती, उसके बड़े शानदार किस्म के नताइज। तो अभी इस मौसम में ये ज़रूरी है कि हम इनको, इनके निज़ाम इन्हिज़ाम को इम्प्रूव करें और इनकी खुराक को बेहतर बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो 1 से 1.5 महीना है, ये जनवरी का और फरवरी का, इसके बाद रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें हमने जानवरों को प्रिपेयर करना है। जब रमज़ान स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर तो फिर ये कह लें कि जानवर हमारे कुर्बानी के लिए तैयारी पे लग जाते हैं, फिर तो उनकी फीड को बहुत हाई क्वालिफाई हमें करना पड़ता है, हाई डोज देना पड़ती है, फिर जाके जानवर तैयार होते हैं। अब ये देख लें, अभी आपके सामने है, इनकी एज 10-10 महीने हो चुकी होगी, ये अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ कि 9-10 महीने की रेंज के ये हैं। तो ये इजीली वहाँ तक 2 दांत हो जाएंगे। तो अभी इनको जो खुराक है उसका स्टार्ट मैंने कर दिया है, यानी ये वंडा और यीस्ट, ये चीज़ें देनी है। ऑयल पे आ जाएं इन दिनों में, ये जनवरी फरवरी, अभी हम इनको घी ही देंगे। मैं घी ही दे रहा हूँ और वो दे रहा हूँ जी काढ़े में, इसमें तो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर आप ऐसे देना चाहते हैं तो फिर आप चोकर वगैरह में डाल के दें, उसको जानवर इजीली इनटेक कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये चीज़ें फौरी तौर पे अपने जानवरों को स्टार्ट करवाएं और हर 1.5 महीने के बाद 40 से 45 दिन के वक्फे के बाद डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों की मेडिसिन, डिवर्मिंग से मुराद ये दोनों चीज़ें होती हैं, यानी अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों की दवाई देना, पेट के कीड़ों की दवाई और जिल्द के कीड़ों की दवाई जो बैरूनी है, ये जो जुएं पिस्सू वगैरह होते हैं, इनकी भी। और ये बहुत ज़रूरी है, आप 2-3 दफ़ा 1.5 महीने के वक्फे से जानवरों के ऊपर एवरमेक्टिन यूज़ करके देखें, उनकी जिल्द के ऊपर शाइनिंग आ जाएगी। और ये चीज़ भी मैंने अडॉप्ट की है, सीखी है। मैं कम यूज़ करता था, जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि 3-4 महीने के वक्फे के बाद इस्तेमाल करें, मैंने भी ऐसे यूज़ किए हैं। लेकिन मैंने जो कई सालों से दोस्त अहबाब ये काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी और प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके देखा है, और मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि एवरमेक्टिन का रिजल्ट बड़ा शानदार है। यीस्ट और एवरमेक्टिन, ये चीज़ें मैंने जो कामयाब फार्मर हैं वहाँ पे जाके देखी हैं। इंशाल्लाह ताला उनके जानवर भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ा मौसम खुल जाए, जो कुर्बानी पे काम कर रहे हैं, और उनके साथ आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे, गपशप भी उनसे करेंगे कि ये चीज़ें वो कैसे कर रहे हैं और कैसे उन्होंने इन चीज़ों को सीखा है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि वक्त बड़ा कीमती है, मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर बना दूं ताकि आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें चीज़ों को, ताकि ये जानवर हमारे वक्त पे अच्छे तैयार हो जाए। तो बल्कि एक और आइडिया भी रिसेंटली 1-2 दोस्त अहबाब के वास्ते से मुझ तक पहुंचा है, आने वाले दिनों में वो भी आपसे शेयर करेंगे, उसकी मैं मालूमात ले रहा हूं कि कुर्बानी की बजाय गोश्त का काम वो भी अब पॉसिबल है, पाकिस्तान में बहुत से लोग कर रहे हैं। काटू का काम, यानी टेडी का, छोटे जानवर का, जैसे ये हैं। मैंने तो वैसे ही आमतौर पर खाने पीने के लिए लिए थे, छोटे जो हैं। तो लेकिन इनको देख के एक भाई ने आइडिया दिया, फिर मैंने उसके ऊपर उसको सर्च आउट किया, ढूंढा कि ये गोश्त के लिहाज से सेल आउट हो रहे हैं और अच्छी वैल्यू पे, अच्छी डिमांड के ऊपर। तो अभी मुकम्मल मालूमात नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। मुकम्मल मालूमात लेके इंशाल्लाह ताला वो भी आपके सामने रखेंगे कि आप जो है टैडी बकरे का काम भी कर सकते हैं, बछड़े का काम भी कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म काम 3 से 4 महीने का बिजनेस इनको रखें, गोश्त के लिहाज से सेल आउट करें। चाहे आप अगर तजर्बा रखते हैं, फौरी तौर पे भी परचेज करके आप सेल आउट कर सकते हैं और आपको उससे अर्निंग हो सकती है। तो एनी हो, वीडियो कुर्बानी के बकरों के हवाले से थी। ये चीज़ें जो अब करने वाली हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।